तो ये आज का वीडियो जो हो रहा है वो राइटिंग ईमेल पे है, कैसे इसको लिखा जाएगा। ये एकेडमिक स्टूडेंट्स या जो ऐसे प्रोफेशन में हैं जिनको ईमेल लिखना है कंपलसरी है, उनके लिए ये वीडियो है और इसको ध्यान से सुनिएगा। हमने फॉर्मेट आपके सामने रखा और फॉर्मेट ही समझा रहे हैं बिल्कुल वन बाय वन। देखिए, तो ईमेल की बात आती है खास करके उन बच्चों के लिए जो एकेडमिक में हैं। अब आइए देखिए, मैंने सब पहले लिखा फ्रॉम, और ये चीज़ ये नोट होना चाहिए। और ये जितनी भी हैं, या तो बोर्ड पे है तो थोड़ा इधर उधर हो गया है, ये वर्ड जो होते हैं सबके सेम एक ही सीक्वेंस में होने चाहिए। अब देखिए, मैंने फ्रॉम लिखा है, फिर मैंने लिख दिया है सेंडर, मैंने लिखा @adityajain@mail.com। मैंने यहाँ ये बताने के लिए लिख दिया है कि सेंडर एड्रेस फ्रॉम, ये फ्रॉम से शुरू होता है। पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा। सेकंड, आप कहाँ किसके पास भेज रहे हैं, टू रिसीवर, मैंने रख दिया राहुल कटारिया mail.com, ये रिसीवर एड्रेस हो गया। ठीक, फिर आते हैं तीसरा पॉइंट हमारा आता है डेट का। डेट आज का मैंने डाल दिया है 14/5/2022। सब्जेक्ट क्या हुआ, अबाउट द फॉर्मेट ऑफ ईमेल। सपोज कर लीजिए कोई भी है, जैसे मान लीजिए आदित्य जैन है नो, ये ऐसे जगह पे हैं कि उस समय इनके यहाँ पे जेन एसफील्ड की ग्रामर की बुक नहीं मिल पा रही है, तो इन्होंने अपने मित्र को याद किया राहुल जी को, और लिखा वहाँ से ईमेल उन्होंने डाल दिया कि मित्र थोड़ा सा देख लोगे कि ये बुक अगर प्रोवाइड है आपके शहर में तो आप इसको थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। तो अब वहाँ पे बुक के बारे में, या मान लीजिए आपको कोई ऐसे इनविटेशन देने हैं, कुछ भी ऐसे, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, दोनों तरीके से। अब इसको यहाँ आप अपना सब्जेक्ट ये नेसेसरी रहेगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे दिया है डियर रिस्पेक्टेड, चाहे फ्रेंड सर मैडम कुछ भी आपको, ये सैल्यूटेशन हो गया। अब आइए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इन सब पे मार्क्स है, ये नोट कर लीजिएगा एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए। अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी को देखो, ये जो शब्द दिया मैंने बॉडी, तो बॉडी मीन्स होता है पूरा जो आप लिखना चाह रहे हैं 2 और 3 पैराग्राफ में। और जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ से इसको लिखने के बाद डियर फ्रेंड, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके नीचे बॉडी में, बॉडी हेडिंग नहीं देंगे, ये हेडिंग नहीं देना है आपको। स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करना है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय सिटी दैट आई हैवंट गॉट द इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज बुक, द नेम ऑफ दैट वन जे नेस्फील्ड। नेस्फील्ड की ग्रामर बुक वहाँ उपस्थित नहीं हो पा रही। इसके बारे में व्हाट हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, या हाउ हो गया, ये सारी चीज़ों को क्वेश्चंस। ठीक, अब सपोज करो एक चीज़ सबसे बढ़िया टॉपिक है कि मीन्स सपोज कर लीजिए आपको रिप्लाई देना है। मान लीजिए राहुल जी ने रिप्लाई देना शुरू किया, तब रिप्लाई देने की बात जब आती है तो इस तरीके से होगी। आपको इन सारे वर्ड्स को जितने भी हैं ये सबको यूज करना होगा। जैसे वर्ड आ गया प्लीज, लेट मी नो, अब सपोज करिए ये रिप्लाई की बात है, प्लीज और काइंडली, प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, इन सारे वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। अगर ये वांट टू हेल्प है, अगर हेल्प से रिलेटेड है, जैसे इन्होंने कहा कि मित्र हमारे यहाँ बुक ये मिल नहीं पा रही है, थोड़ा सा इस पे, तो ये हेल्प में आ गया, तो प्लीज और काइंडली से। रिप्लाई की बात होगी तो लेट मी नो, ये सारी चीज़। अब बात आती है रिगार्ड्स की। रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं और लव भी लिख सकते हैं। इस वर्ड से आप लोग परिचित होंगे बहुत अच्छे तरीके से, चाहे रिगार्ड्स चाहे लव। अब उसके बाद सेंडर
नेम, जो भेजने वाला है उसका नाम कर देंगे, बाकी कुछ नहीं। ऐसे फॉर्मेट्स में, जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दे रहा हूँ इसमें, ये तो समझ में आ गया होगा। एग्जांपल क्या है, एक सिंपल सी ऑर्डर इन्होंने किया कि ग्रामर की बुक जे नेस्फील्ड की नहीं मिल पा रही है मेरे पास, तो इन्होंने लिखा डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू bring your attention on this topic regarding the behalf of J. Nesfield grammar books। अब ये सारी चीज हो गया। I had said many time in my town, but there are so many problems regarding this book। Someone is saying here is no any books of this type of, please see or search in your city, if this type of grammar books present in your city, kindly लेट मी नो अबाउट दैट वन। फिर आपने नीचे अपना नाम, तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से एक जगह है ऐसा फंसता है बच्चों के लिए, खास करके कहीं कहीं CC और BCC ईमेल की बात कर रहे हैं, तो CC का मीन्स होता है ये कार्बन कॉपी होता है, मीन्स एवरीवन कैन रीड, एवरीवन नो, ये पब्लिकली हो जाएगा। और ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी मीन्स हिडन। तो जिस तरीके से जैसा भी पूछेगा आप उसको कर देंगे। बात समझ में आया? तो इतनी ही बात थी ईमेल्स में। आप इसको ट्राई करके लिखिए, नहीं आता है तो फिर हमसे संपर्क कीजिए, मैं उसको और एक्सप्लेन करके इसको या 2-4 ईमेल लिख करके आपको भेज दूंगा, बता दूंगा। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause